नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में अभियोजन स्वीकृति सरकार की ओर से नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 12 सालों में जांच पूरी करने के बाद 4 मई 2024 को जो है वो रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन उसके बाद अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद अब तक जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हो सकी है। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में जांच की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोप पत्र सीबीआई ने दायर किया था और इसे अभियोजन स्वीकृति नहीं मिला है और अभी तक जो सुनवाई है इस पूरे मामले में शुरू नहीं हो सकी है। इस पर हम और अधिक आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय भी जुड़े हुए हैं अधिक अपडेट के साथ। उदय, जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की बात करें तो देखिए 4 मई 2024 को ही आरोप पत्र दायर किया गया था। सीबीआई ने 12 सालों में जांच रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन ये अधर में अब फिर से लटक गया है। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए नवीन, इसीलिए झारखंड में जेपीएससी को झारखंड पब्लिक सर्विस झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जो पहली परीक्षा हुई थी वही विवादों में थी और पहली परीक्षा से ही इतने बड़े गड़बड़ घोटाले की शुरुआत हुई। जेपीएससी अगर 12 साल तक किसी मामले की जांच करती है, जेपीएससी में घोटाले की जांच सीबीआई 12 सालों तक करती है और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचती है, तो देखिए आलम यह है कि सरकार अभियोजन की अनुमति नहीं दे रही है। यहाँ पे दिलीप प्रसाद के साथ साथ जेपीएससी आयोग के जो तमाम सदस्य थे वो आरोपी हैं, उनके साथ साथ जो व्याख्याता जिन्होंने कॉपी चेक की थी और सीधे सीधे इसमें आरोप ये लगाया गया था कि कई लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए थे, कॉपियों में छेड़खानी की गई थी। ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। सीबीआई को जांच में ये तमाम चीज़ें मिली हैं, लेकिन देखिए आलम यह है कि अभी तक इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। और सबसे बड़ी जानकारी इसमें ये आ रही है कि 55 अधिकारियों की नियुक्ति गलत है। सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट की अनुमति मांगी गई थी उस वक्त, ये भी 3-4 साल पहले की बात है। जेपीएससी फर्स्ट में 55 अधिकारियों की नियुक्ति गलत है, ये बात साबित हो गई थी। और उसके बाद अभी मई के महीने में सीबीआई ने ये रिपोर्ट दी है कि कौन कौन व्याख्याता थे उसमें जो जिनकी तरफ से ये गड़बड़ियाँ की गई थी। उनके अलावा कौन कौन, दिलीप प्रसाद के साथ साथ शांति देवी, गोपाल प्रसाद, ये तमाम लोग थे। लेकिन ये झारखंड की विडंबना कही जा सकती है कि पहली जेपीएससी का ही ये हस्र हुआ है और यही वजह रही कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी जेपीएससी की परीक्षाएं होती गई, गड़बड़ियां होती गई। पहली जेपीएससी की इस गलती को अगर सुधार लिया जाता या जो लोग आरोपी थे, जो लोग दोषी थे, उन्हें अगर दबोच लिया जाता, उन्हें सजा मिल जाती, तो शायद ये सिलसिला थम जाता। लेकिन अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते रहे। अभी भी यह मामला अदालत में चल ही रहा है। सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और उसके बाद ये जो नतीजा है, अब जरूरत इस बात की है कि अभ्यर्थी इस पर आंदोलन करें, इस पर सड़कों पर उतरें, क्योंकि जो गड़बड़ियां हुई हैं जब तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं। लेकिन उदय देखिए, एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है, सारी चीजें स्पष्ट हैं, आरोप पत्र जो है वो भी दायर किया गया है। एक बार फिर से ये जो झंझट पब्लिक सर्विस का आपने जिक्र किया, एक बार फिर से इसमें पूरी तरीके से झंझट वाली चीजें सामने नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ ऐसी गड़बड़ियां हुई थी। कई अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखा था, उन्हें नंबर मिल गए थे। अंदर नंबर कुछ और थे, मुख्य पृष्ठ पर नंबर कुछ और थे। ये गड़बड़ियां की गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर 33 नंबर को 3 और 3 को 8 और 8 कर दिया गया था, 88 कर दिया गया था। और कई उत्तर पुस्तिकाओं में सवालों के जवाब गलत थे। गलत जवाब के बावजूद पूरे नंबर दे दिए गए थे। और ऐसे ही जो 12 या 13 व्याख्याता थे जिन्होंने कॉपियां चेक की थी, उन सभी को बताया जाता है कि सूची दी गई थी कि भाई इन्हें पास करना है, और उसी आधार पर 33 नंबर को 88 कर दिया गया था। और ये सबसे बड़ी वजह है कि जेपीएससी में गलत अधिकारी आए। 4 साल पहले ये रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल कर दी थी, चार्जशीट नहीं हुई। और अब जब जो जेपीएससी जिनके सदस्य थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराने की, शायद उनके ऊपर इतना दबाव था। अब लगता है कि ये दबाव सरकार के अधिकारियों की तरफ से ही होगा, सरकार में बैठे लोगों की तरफ से होगा। और शायद यही बड़ी वजह है कि सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही है उनके ऊपर कार्रवाई करने की। चलिए, तो झारखंड के लिए ये दुर्भाग्य ही कहें, क्योंकि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद भी अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से जेपीएससी नियुक्ति का जो घोटाला है, क्या एक बार फिर से इसमें सुनवाई शुरू नहीं होने के बाद क्या ये घोटाला आंदोलन का रूप लेता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ।